ज्ञानोदय एजुकेशन ग्रुप में हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, राजस्थान ज्योग्राफी की अगली क्लास में आज अपन पढ़ने वाले हैं राजस्थान के पड़ोसी राज्य व पड़ोसी देश। तो अब अपन चर्चा करें राजस्थान के मानचित्र के आधार पर ही समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, ये एक मैं आपको समझाने के लिए राजस्थान का मानचित्र बनाया है, छोटा सा, आप समझ सकते हो आसानी से। राजस्थान के मानचित्र के आधार पर अगर हम बात करें तो राजस्थान की जो कुल स्थलीय सीमा है, अर्थात कुल जो स्थलीय सीमा है, इसकी लंबाई यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, आपको ध्यान रहेगी। स्थलीय सीमा की लंबाई 5920 किलोमीटर। स्थलीय सीमा लंबाई कितनी है दोस्तों? 5920 किलोमीटर। तो ये आपको याद रखना है, राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई 5920 किलोमीटर है, जिसमें से 1070 किलोमीटर ये पाकिस्तान के साथ में स्पर्श करती है। देश के साथ में इधर पाकिस्तान है, पाकिस्तान के साथ में स्पर्श करती है, ठीक है दोस्तों। तो अब इसके बाद में आगे की चर्चा करते हैं अपन। इसको अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ध्यान रहे दोस्तों, राजस्थान की संपूर्ण जो सीमा है वह स्थलीय सीमा है और कोई भी जलीय सीमा नहीं है, तो ये भी अपने को ध्यान रहे। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो राजस्थान की 1070 किलोमीटर जो पाकिस्तान के साथ में बनाती है। इस रेखा का नाम रेड क्लिफ रेखा है। क्या नाम है दोस्तों इसका? रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा है जो पाकिस्तान के साथ में बनती है। रेड क्लिफ रेखा की वजह से अगर पूरे भारत में इसकी लंबाई की बात करें, यह तो केवल राजस्थान के साथ में 1070, यदि भारत के रूप में इसकी बात की जाए, भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो टोटल इसकी लंबाई दोस्तों 3310 किलोमीटर है। टोटल जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक की 3310 किलोमीटर, जिसमें से 1216 तो जम्मू कश्मीर की है, जिसमें से आप ये कह सकते हो 1216 तो जम्मू कश्मीर की है, जम्मू एंड कश्मीर की। और साथ में ही दोस्तों 1070 राजस्थान की है, और इसके बाद में 514 किलोमीटर पंजाब की है। 514 किलोमीटर पंजाब सीमा बनाता है और 510 किलोमीटर गुजरात बनाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पाकिस्तान के साथ में टोटल जो सीमा है 1070 किलोमीटर की तो राजस्थान बनाता है, 1216 जम्मू कश्मीर, 514 पंजाब, 510 गुजरात बनाता है। टोटल जो ये रेखा की लंबाई है वो है 3310 किलोमीटर, ये ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्तों अब हम बात करते हैं आगे की। तो राजस्थान की अभी 1070 किलोमीटर अगर इसमें से स्थलीय सीमा में से घटा दें तो हमारे पास में अभी भी 4850 किलोमीटर की रेखा बचती है। अब ये जो 4850 किलोमीटर की रेखा है, ये राजस्थान की भारत के राज्य के साथ में लगने वाली सीमा है। और इनकी जो राज्य हैं अंतर्राज्य, जिनको अपन कहेंगे अंतर्राज्य सीमा, इसे कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा। जो बाकी की जो सीमा बची हुई है दोस्तों, ये अंतर्राज्य सीमा है। और ये अंतर्राज्य सीमा 5 राज्यों के साथ में मिलकर संपन्न होती है। अंतर्राज्य, ध्यान रहे, अंतर्राज्य सीमा में कितने राज्य हैं? 5 राज्य हैं। अब 5 राज्य कौन कौन से हैं दोस्तों? देखिएगा, सबसे पहला रहेगा आपका पंजाब, दूसरा रहेगा दोस्तों आपके पास में हरियाणा, इनकी एक एक की चर्चा करेंगे अभी। तीसरा रहेगा उत्तर प्रदेश, और चौथा रहेगा दोस्तों आपके पास में मध्य प्रदेश, और 5वां रहेगा आपके पास में गुजरात। इन 5 राज्यों के साथ में अंतर्राज्यीय सीमा बनती है दोस्तों। तो ये 5 राज्यों के साथ में अपन अंतर्राज्यीय सीमा बनाएंगे, इनकी लंबाई के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो हम यहाँ पर इस राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है इसको 2 पार्ट में पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे अपन अंतर्राष्ट्रीय और दूसरी पढ़ेंगे अंतर्राज्यीय सीमा। तो दोनों पार्टों की अपन चर्चा करते हैं। चलो दोस्तों देखते हैं आगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे
अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम है दोस्तों रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम है, जिसकी लंबाई भी अपन ने चर्चा की थी 1070 किलोमीटर राजस्थान के लिए केवल राजस्थान के लिए। टोटल अगर बात की जाए पूरे भारत के रूप में ध्यान रखना, तो फिर आपको कितनी बतानी 3310 किलोमीटर बतानी, ये भी आपको ध्यान रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंतर्गत, अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कहते किससे हैं। दो देशों के मध्य की जो सीमा होती है उसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहते हैं। दो देशों के मध्य, अब दो देशों के मध्य कैसे कि भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा है, पाकिस्तान के मध्य जो सीमा है उस सीमा को रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं, और इस सीमा को अपन क्या कहते हैं, इस तले सीमा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी कहते हैं। भारत अन्य देशों के साथ में भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, परंतु यहाँ राजस्थान की चर्चा कर रहे हैं इसलिए ज़्यादा अपने को डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो ये पाकिस्तान के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनी थी, इसका निर्माण 14 अगस्त 1947 को सर रेड क्लिफ नामक वकील की अध्यक्षता में की गई थी। अर्थात ये जो रेखा खींची गई थी भारत और पाकिस्तान के बीच में, ये काल्पनिक जो रेखा है यह सीमा निर्धारण की थी, वो किसकी अध्यक्षता में की थी दोस्तों, 14 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ नामक वकील की अध्यक्षता में इसको काल्पनिक रूप से खींचा गया था। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नाम से रेड क्लिफ रेखा नाम से जाना गया। सीमा की सुरक्षा का जिम्मा सीमा सुरक्षा बल, जो ये सीमा है, जो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ना रेड क्लिफ रेखा, इसकी सुरक्षा का जिम्मा है ना वो किसके पास है, सीमा सुरक्षा बल। इसी सीमा की देखभाल के लिए कौन तैनात है, सीमा सुरक्षा बल, BSF। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था राजस्थान पुलिस के अंतर्गत, तो ये भी आपको याद रहे, BSF के जवान यहाँ पे तैनात रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको महत्वपूर्ण जानकारी मैंने यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में दी है। अब इसके बाद में कुछ और इसकी महत्वपूर्ण जानकारी है, वो भी आप इससे समझिएगा। इस रेड क्लिफ रेखा की कुल लंबाई 1070 किलोमीटर है, इसकी अपन चर्चा कर चुके हैं। यह राजस्थान के 4 जिलों से दोस्तों, यहाँ पे ये पाकिस्तान और ये राजस्थान, एक बार ऐसे समझ लीजिए, फिर मैं बता रहा हूँ। ये राजस्थान के 4 जिले हैं। एक तो गंगानगर, राजस्थान के गंगानगर। दूसरा जिला है दोस्तों बीकानेर। तीसरा है जैसलमेर। और चौथा जिला है दोस्तों बाड़मेर। इन 4 जिलों के साथ में दोस्तों ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है राजस्थान में, जिसका नाम रेड क्लिफ रेखा है। तो ध्यान रखना, राजस्थान के 4 जिले हैं और इन 4 जिलों की 12 तहसीलें हैं। कितनी तहसीलें हैं, 4 जिले व 12 तहसीलें हैं। तो इन 4 जिलों की कितनी तहसीलें इस सीमा पर है, 12 तहसील। तो ये भी याद रखना, कभी कभार अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर या भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो राजस्थान के साथ में बनती है, पाकिस्तान के साथ में बनती है राजस्थान की, उस पर कितनी तहसीलें हैं, क्योंकि राजस्थान से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कितनी तहसीलें हैं, 12 तहसीलें हैं। जिनमें से भी मैं आपको ये बता दूँ, गंगानगर की दोस्तों जिसमें तहसील है, एक तो गंगानगर है, एक करणपुर है, एक रायसीन नगर है, अनूपगढ़ है, गढ़साना है। तो अपने पास में 1 2 3 4 5 तहसीलें तो गंगानगर की रहेगी, 5 तहसील तो गंगानगर की। ठीक है दोस्तों, बीकानेर की बात करें तो कोलाइट व खाजू 2 तहसीलें रहेगी बीकानेर की। इसी प्रकार से जैसलमेर की अगर बात करें तो पोखरण व जैसलमेर 2 तहसीलें इसकी है। जो हमारे पास में कितने हो गए, 9 हो गए। अब बाकी बची 3 तहसीलें हैं, वह किसकी है, बाड़मेर की है।
तो 3 तहसीलें, ये टोटल कितनी तहसीलें हो जाएगी? 12 तहसीलें। तो ये ध्यान रखना, राजस्थान की 12 तहसीलें अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ में सीमा बनाती है, ये भी आपको याद है। इसी प्रकार से दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूँ। इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा का राजस्थान में जो शुरुआत होता है वो होता है हिंदूमल कोट से। राजस्थान में कहाँ से स्टार्ट होती है? हिंदूमल कोट से। हिंदूमल कोट से स्टार्ट होती है, कोट नामक स्थान से स्टार्ट होती है। जबकि ये बाड़मेर जिले के शाहगढ़ चौहटन तहसील के बागल गांव तक, या बाक्सर जिसको बागल गांव कहते हैं, ये गंगानगर का है। और ये बागल गांव कहाँ का है दोस्तों? बागल गांव ये है चौहटन तहसील का है। शाहगढ़ तहसील जो बाड़मेर जिले की है, चौहटन, वहाँ तक ये सीमा है टोटल, जिसकी लंबाई अपने को दी गई। दोस्तों अपने को यहाँ पे कुछ चीज़ें याद रखनी है कि यहाँ गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर पाकिस्तान के साथ में कितनी सीमा बनाते हैं, उनकी भी अपन चर्चा करते हैं। तो चलो देखते हैं आगे। देखिए दोस्तों, ये अपने पश्चिमी राजस्थान का मैंने मानचित्र बनाया है हल्का सा, आप केवल इसको देखकर ही समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब इसमें आप समझिएगा कि यहाँ से अपन बात करें तो ये हनुमानगढ़ था, और ये यहाँ पे हमारे पास में गंगानगर था। गंगानगर का ये गांव है हिंदूमल कोट। हिंदूमल कोट, यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्टार्ट होती है पाकिस्तान की। इधर की तरफ पाकिस्तान है और इधर भारत है। भारत का जिला, भारत का राज्य राजस्थान। ठीक है दोस्तों, अब पहली सीमा लगेगी गंगानगर के साथ में, दूसरी सीमा बीकानेर के साथ में, तीसरी जैसलमेर के साथ में, और चौथी बाड़मेर के साथ में। ये 4 जिलों के साथ में इसकी सीमा लगती है। राजस्थान की ये 4 जिले हैं। अब इनकी अपन ये भी चर्चा कर लें कि यहाँ पर जो ये 4 जिले हैं, गंगानगर की कितनी सीमा टच करती है पाकिस्तान के साथ में? तो दोस्तों ध्यान रखना, 210 किलोमीटर। 210 किलोमीटर गंगानगर स्पर्श करता है। बीकानेर 168 किलोमीटर स्पर्श करता है। और इसी प्रकार से दोस्तों जैसलमेर की बात करें तो सबसे लंबा 464 किलोमीटर स्पर्श करता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, सर्वाधिक है। और बाड़मेर 228। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बाड़मेर अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी स्पर्श करता है, तो 228 किलोमीटर। जबकि दोस्तों अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान के 9 जिलों जो हमारे राजस्थान से सीमा स्पर्श करते हैं, पाकिस्तान के 9 जिले हैं जो सिंध प्रांत के नाम से जिनसे जाने जाते हैं, उन 9 जिलों के आपको मैं नाम बता दूं तो सुनिएगा। बाहुल नगर पहला जिला है, बाहुल नगर, मैं इधर क्रम से लिख देता हूँ। बाहुल नगर। दूसरा है दोस्तों बाहुलपुर। तीसरा है दोस्तों रहीम यार खान। फिर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पंजाब प्रांत पाकिस्तान का। पांचवा है गोटकी। छठा है सुखपुर। सातवां है खेरपुर। आठवां है संगर। नवा है अमरकोट। कुंभर और थार पाकिस्तान का सिंध प्रांत। तो ये सारे के सारे सिंध प्रांत इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। सिंध प्रांत ये सब मिलाकर पाकिस्तान के साथ में सीमा हमारे राजस्थान से लगाते हैं। ध्यान रहे पाकिस्तान की सीमा पर स्थित जिलों में सर्वाधिक नजदीक जिला मुख्यालय गंगानगर। ये क्वेश्चन अक्सर बार बार पूछा जाता है, सर्वाधिक जिला मुख्यालय कौन सा है? तो गंगानगर है। सर्वाधिक निकट जिला मुख्यालय कौन सा है दोस्तों? मुख्यालय श्री गंगानगर।
तो ध्यान रहे गंगानगर, गंगानगर, ये आपको याद रखना है, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। जबकि सबसे दूर जो जिला है पाकिस्तान की सीमा से, जो जिला मुख्यालय है वो सबसे दूर वो है हमारे पास में बीकानेर का। सबसे दूर कौन सा है दोस्तों? बीकानेर का जिला मुख्यालय है, सबसे दूर ये है बीकानेर, दूर है सीमा से। ध्यान रखना किससे है? दूर है सीमा से, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से। मैं आपसे ये कह रहा हूँ जिला मुख्यालय, ये ऐसा मत समझ लेना कि यहाँ पे आपने बीकानेर लिख दिया तो बहुत नज़दीक होगा, नहीं दोस्तों। बीकानेर से जो इसकी दूरी है ना वो ज़्यादा है इन अपेक्षाकृत इन जिलों के मुख्यालयों से, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे दूर कौन सा है? बीकानेर मुख्यालय। पाकिस्तान से नज़दीक राजस्थान का जिला मुख्यालय जालौर है, जबकि पाकिस्तान से नज़दीक राजस्थान का जिला मुख्यालय जालौर है। जालौर इधर नीचे है, ठीक है ना। तो ये जालौर पाकिस्तान से सर्वाधिक नज़दीक जिला मुख्यालय है। परंतु दोस्तों ये ध्यान रखना, यहाँ पाकिस्तान की रेड क्लिफ रेखा नहीं आती है, क्योंकि ये गुजरात आ जाता है यहीं पर, तो इस कारण से ऐसी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। परंतु यहाँ एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है, ध्यान रहे, पाकिस्तान से नज़दीक राजस्थान का जिला मुख्यालय जालौर है, जबकि सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय धौलपुर है, जो धौलपुर पूर्वी राजस्थान है। ध्यान रहे ये सीमा न बनाने वाले हैं, यहाँ सीमा नहीं बनती है, सीमा नहीं। और धौलपुर में भी क्या है? सीमा नहीं बनेगी। तो सीमा नहीं बनाने वालों में सबसे नज़दीक कौन है? जालौर। और सीमा नहीं बनाने वाले में सबसे दूर कौन है? धौलपुर। सीमा बनाने वालों में सबसे नज़दीक कौन है? गंगानगर। और सीमा बनाने वालों में सबसे दूर कौन है? बीकानेर। ये कन्फर्म होना चाहिए आपके पास में, ठीक है दोस्तों, बात समझ में आई होगी आपके पास। तो ये तो थी हमारे पास में एक अंतर्राष्ट्रीय रेखा की बात में हमने चर्चा की और अंतर्राष्ट्रीय रेखा के बारे में हमने समझा। वैसे दोस्तों पाकिस्तान के यहाँ पर मुख्यतः 4 जिलों के बारे में चर्चा की जाती है, क्योंकि सिंध प्रांत और पंजाब प्रांत, इनमें सारे जिलों को इनको कंबाइन करके एक साथ बता दिया जाता है, तो आप ऐसा भी कंफ्यूजन की स्थिति में न रहे। अब हम बात करते हैं अंतर्राज्यीय सीमाएं। देखिए दोस्तों, राजस्थान की जो अंतर्राज्यीय सीमा है वह भारत के अन्य राज्यों के साथ में बनती है। अंतर्राज्यीय सीमा मैं आपको ऐसे ही लिखकर ही समझा देता हूँ मानचित्र की अपेक्षा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो 2 राज्यों के बीच में पाई जाने वाली सीमा को अंतर्राज्यीय सीमा अपन कहते हैं। अर्थात ये 2 राज्यों के मध्य पाई जाने वाली, एक ही देश के 2 राज्य होने चाहिए, एक ही देश के 2 राज्यों के मध्य पाई जाने वाली सीमा को अंतर्राज्यीय सीमा कहते हैं। राजस्थान 5 राज्यों के साथ में अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, 5 राज्यों के साथ में, जो भी मैंने आपको नाम बता दिए थे। और या अपन ये कह सकते हैं राजस्थान के 5 पड़ोसी राज्य हैं। तो राजस्थान के 5 पड़ोसी राज्य हैं, तो ये कह सकते हैं राजस्थान के 5 पड़ोसी राज्य, 5 पड़ोसी राज्य। पड़ोस का मतलब क्या होता है? जो हम ये कहते हैं कि जिनकी सीमा अपने से टच हो या जो अपने बगल में रहता हो उसे पड़ोस कहते हैं, ठीक है ना। तो इन 5 राज्यों को आप एक ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हो। पंडित, हरि, राज, यूपी में गुम गया। देखो दोस्तों, ये एक ट्रिक है। इस ट्रिक के आधार पर आप राजस्थान के 5 पड़ोसी राज्यों के नाम याद रख सकते हो। पंडित हरिराज यूपी में गुम गया, अर्थात पंडित है, हरिराज यूपी में गुम गया है। तो 2-3 बार बोलेंगे तो आसानी से याद हो जाएगी। पंडित का मतलब है दोस्तों पंजाब। अब पंजाब की सीमा 89 किलोमीटर में, यहीं पर आपको समझा दूँ इसको, है ना, मानचित्र की अपेक्षा ऐसे ही समझ लीजिए। हरि का मतलब है दोस्तों हरियाणा, और हरियाणा की सीमा की जो लंबाई है दोस्तों 1262 किलोमीटर, ठीक है ना, 1262 किलोमीटर याद रखना आप। और इसके बाद में राज, अब राज तो अपना राजस्थान है, इसको साइलेंट मोड में डाल दीजिए आप। यूपी का मतलब हो गया उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश की जो सीमा है राजस्थान के साथ में 877 किलोमीटर बनाती है अंतर्राज्यीय सीमा। इसके बाद में गु, यहाँ गुम गया का गु ले लेते हैं, और गु से हो गया गुजरात,
गुजरात। और गुजरात की जो सीमा है वो अपने पास में दोस्तों 1022 किलोमीटर। इसके बाद में दोस्तों लास्ट का बचा है म का मतलब हो जाएगा अपने पास में मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो है 1600 किलोमीटर, सबसे लंबी। सबसे अधिक सीमा 1600 किलोमीटर किसकी है? मध्य प्रदेश की। सबसे कम किसकी है? पंजाब की। ये सबसे कम पंजाब की अंतर्राज्यीय सीमा बनेगी पंजाब के साथ में। और सबसे अधिक किसके साथ में बनेगी दोस्तों? मध्य प्रदेश के साथ में। तो ये हमारे पास में अंतर्राज्यीय सीमा है, जिसको एक ट्रिक के माध्यम से अपने याद रख सकते हैं। पंडित हरिराज यूपी में गुम गया। पंडित हरिराज यूपी में गुम गया। पंडित का मतलब पंजाब 89, हरियाणा, हरि का मतलब हरियाणा 1262, यूपी उत्तर प्रदेश 877, गुम गुजरात 1022 किलोमीटर और मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर सबसे अधिक। तो ये चीज़ें अपने को ध्यान रहेगी दोस्तों। तो अब यहाँ पे आप देखिएगा, अगर बात की जाए जिलों की भी, तो उन जिलों के बारे में भी अपने यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश के 10 जिले और राजस्थान के भी 10 जिले इसके साथ में टच करेंगे। पंजाब के 2 जिले, राजस्थान के भी 2 जिले, पंजाब के 2 जिले, राजस्थान के भी 2 जिले रहेंगे। चलो इनको एक एक करके अपन जिलों के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं अपन पंजाब। अब पंजाब के साथ में राजस्थान के कौन कौन से जिले लगते हैं ये अपने को देखना। अब पंजाब के साथ में ट्रिक के माध्यम से अगर याद करते हो तो देखिए, ट्रिक देखिए। पंजाब के साथ में राजस्थान के लगने वाले 2 जिले, हनु गंगा। ट्रिक है आपकी हनु गंगा, 2 जिले हैं ये। एक तो है हनुमानगढ़ और दूसरा है हनुमानगढ़ और दूसरा कौन सा हो गया? गंगानगर। ये 2 जिले हैं जो पंजाब के साथ में सीमा बनाते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, यहाँ पर न्यूनतम सीमा हनुमानगढ़ बनाता है, पंजाब के साथ में न्यूनतम सीमा बनाता है। और दूर जिला मुख्यालय पंजाब से गंगानगर सर्वाधिक सीमा बनाता है, सर्वाधिक सीमा बनाता है और जिला मुख्यालय इसका नज़दीक है। तो ये भी आपको किसके साथ में? पंजाब के साथ में। पंजाब से नज़दीक जिला मुख्यालय कौन सा होगा? गंगानगर। दूर कौन सा होगा? हनुमानगढ़। ये आपको ध्यान है। इसके बाद में दूसरे राज्य की बात करते हैं दोस्तों। इनकी दूरी में आपको बता चुका था, 89 किलोमीटर पंजाब की। दूसरा है आपके पास में हरियाणा राज्य, हरियाणा। अब हरियाणा के साथ में देखिए, हरियाणा की भी अपन ने पढ़ी थी 1262 किलोमीटर। अब देखिए हरियाणा की ट्रिक क्या है, देखिए दोस्तों। हरियाणा है अलवर सिंह जयपुर से झुंझुनू चूरा, यहाँ लिख लो, झुंझुनू चूरा। देखो ट्रिक क्या हो गई, हरियाणा के साथ में लगने वाले जिलों की ट्रिक बनाई है अपन ने। अलवर सिंह जयपुर से झुंझुनू चूरा, अर्थात ये जो झुंझुनू का मतलब होता है खिलौना, जो बजने वाले खिलौने होते हैं ना, वह अलवर सिंह, कोई व्यक्ति है अलवर सिंह, वो जयपुर से क्या चुरा रहा है? झुंझुनू चुरा रहा है। तो इस ट्रिक के माध्यम से अपन हरियाणा के जिलों को याद रख सकते हैं। कैसे? आ का मतलब अलवर जो हरियाणा के साथ में सीमा लगाते हैं। ब का मतलब भरतपुर, स का मतलब सीकर, ह का मतलब हनुमानगढ़ और जा का मतलब जयपुर का मतलब जयपुर और झुंझुनू का मतलब झुंझुनू। ठीक है दोस्तों, और चूरा का मतलब चूरू। ये जिले 1 2 3 4 5 6 7 जिले हरियाणा के साथ में सीमा स्पर्श करते हैं। कितने जिले? 7 जिले हरियाणा के साथ में सीमा स्पर्श करते हैं। तो ट्रिक रह जाएगी अपनी अलवर सिंह जयपुर से झुंझुनू चूरा। तो हरियाणा का भी हो गया। अब बात करते हैं अपन उत्तर प्रदेश की। तो देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के साथ में राजस्थान के कौन कौन से
जिले लगते हैं। उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश की अभी अपन ने सीमा की बात की थी 877 किलोमीटर ये थी। अब उत्तर प्रदेश की आप ट्रिक याद करो तो वह है दोबी। ऐसे याद कर सकते हो आप, दोब है ना, दोब। ये ट्रिक याद कर लीजिए जिससे आपको पता चल जाएगा, क्योंकि दो ही जिले हैं उत्तर प्रदेश के साथ में, जो राजस्थान के दो जिले हैं जो सीमा बनाते हैं। दो का मतलब तो है धौलपुर, और ब का मतलब है दोस्तों वो आपको समझ में आ रहा होगा, भरतपुर। ये दो ही जिले उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा बनाते हैं, तो इसलिए अपन आसानी से इनको याद रख सकते हैं कि दो जिले उत्तर प्रदेश के दो उत्तर प्रदेश के साथ में दो जिले सीमा बनाते हैं, धौलपुर और भरतपुर। तो ये अपने को याद रह जाएगा दोस्तों। ओके, आ रही है आपको समझ में? अगर दोस्तों वीडियो समझ में आ रही हो तो लाइक कर दीजिए फटाफट से और कमेंट भी कर दीजिए। इसके बाद में अब आगे चलते हैं मध्य प्रदेश के साथ में। मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश के दोस्तों आपके पास में जो जिले हैं वो 10 है, तो इनकी ट्रिक भी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। TRIC की ट्रिक देखिएगा। दोबी, बाप को, चिक, बांस, बोस की जाल दे। ये अपने पास में ट्रिक है। दो भी बाप को चिक बोस की झाल दे। दो भी बाप को चिक बोस की झाल दे। इस ट्रिक के आधार पर अपन मध्य प्रदेश के साथ में राजस्थान के 10 जिले जो लगते हैं उनको अपन याद रख सकते हैं। कौन कौन से दोस्तों, चलो मैं एक एक करके आपको लिखता हूँ। दो का मतलब है धौलपुर। दूसरा हो जाएगा दोस्तों बी का मतलब भीलवाड़ा। ध्यान रखना ये अक्सर इम्पोर्टेड है क्योंकि स्टूडेंट कन्फ्यूजन होते हैं। और दूर जिला मुख्यालय भीलवाड़ा का सबसे ज्यादा। बा का मतलब 12। को का मतलब कोटा। का मतलब करौली। सा का मतलब सवाईमाधोपुर, माधोपुर। और इसके बाद में पा का मतलब प्रतापगढ़। ची का मतलब चित्तौड़गढ़। और जाल का मतलब है झालावाड़। और एक और बच गया बा का है बांसवाड़ा। ये 10 जिले हैं दोस्तों जो मध्य प्रदेश के साथ में सीमा बनाते हैं। देखो दो का मतलब धौलपुर। बी का मतलब भीलवाड़ा। ठीक है दोस्तों। बा का मतलब 12। प का मतलब, अब ये देखो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। प का मतलब यहाँ पे ले सकते हो प्रतापगढ़। को का मतलब कोटा। ची का मतलब चित्तौड़गढ़। का मतलब करौली। ठीक है ना दोस्तों। बा का मतलब बांसवाड़ा। और जाला का मतलब झालावाड़। तो ये 10 जिले मध्य प्रदेश के साथ में सीमा बनाते हैं। और सबसे लंबी मध्य प्रदेश के साथ में सीमा लगती है 1600 किलोमीटर, जो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है ना दोस्तों। तो याद रखना, ये मैंने बहुत अच्छी आपको ट्रिक बताई है, तो ये भी आपको याद रह जाए। यहाँ पे नोट लगाकर आप विशेष तौर से ये दिमाग में बिठा लेना कि चित्तौड़गढ़ व कोटा मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं। कौन कौन? चित्तौड़ और कोटा। ये मध्य प्रदेश के साथ में क्या करते हैं? 2 बार सीमा बनाते हैं। मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश के साथ में 2 बार सीमा बनाते हैं। अब लास्ट हमारे पास में बचा है गुजरात। उसकी भी अपन चर्चा कर लेते हैं। गुजरात के साथ में कौन कौन से जिले लगते हैं राजस्थान के, देखिए दोस्तों।
गुजरात। अब गुजरात की अपन चर्चा करें तो यहाँ पे आप ट्रिक याद रखिएगा, गुज्जर बाबा उसी डूंगर पर जा। देखो ट्रिक क्या हुई दोस्तों, ये पर को साइलेंट रखेंगे अपन, गुज्जर बाबा उसी डूंगर पर जा। अब गुज्जर बाबा उसी डूंगर पर जा, कौन से डूंगर, क्योंकि यहाँ इधर डूंगर आ जाएंगे गुजरात के साथ में सिरोही आएंगे ना, तो वहाँ पे डूंगर ही डूंगर है और डूंगरपुर बांसवाड़ा भी रहेगा, तो डूंगरों की है तो गुजरों का भेज देंगे अपन, डूंगरों पर भेज देंगे। तो देखिएगा इस ट्रिक के आधार पर यहाँ सबसे पहले अपन बात करें तो गुज्जर को साइलेंट रखना दोस्तों, गुज्जर का मतलब है गुजरात के साथ में। अब सबसे पहला बात आती है बा का मतलब हो गया आपके पास में बाड़मेर, ठीक है। इसके बाद में बा के बाद में आ गया आपके पास में ऊ का मतलब हो जाएगा उदयपुर, सी का मतलब हो जाएगा सिरोही जो पहाड़ों की रानी, ठीक है। डू का मतलब डूंगरपुर और जा का मतलब हो गया जालोर। तो ये आप आसानी से याद रख सकते हो, जालोर। तो ये हमारे पास में दोस्तों ध्यान रहे, हमने अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में समझा। ध्यान रहे दोस्तों, बाड़मेर के साथ में अंतर्राज्यीय सीमा सबसे छोटी लगती है। अंतर्राज्यीय सीमा की सबसे छोटी जो लंबाई है वो है 27 किलोमीटर, जो केवल मात्र 27 किलोमीटर अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है गुजरात के साथ में। कौन? बाड़मेर। ध्यान रखना ये बाड़मेर 27 किलोमीटर। अब एक बार ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था कि पाकिस्तान रेड क्लिफ रेखा से 27 किलोमीटर के लगभग दूर कौन सा जिला मुख्यालय है, तो दोस्तों वहाँ पे जिला मुख्यालय था, वो था आंसर उसका जालोर, क्योंकि क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा कर पूछा गया था, तो इसलिए आपको याद रह जाए। इसी प्रकार से दोस्तों अपन अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंतर्गत अंतर्राज्यीय सीमा के अंतर्गत भारत के जो राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, इनके भी अपन जिले याद रख सकते हैं, पर उनके जिले याद रखने में आपको कोई दिक्कत इतनी ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत है नहीं, अभी तक तो पूछता नहीं है और कोई ऐसी प्रॉब्लम भी नहीं है, आप टेंशन ना लें। अब दोस्तों अपन यहाँ पे कुछ सामान्य जानकारी समझते हैं, वो देखिए। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा पर अवस्थित जिलों की कुल संख्या 25 है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा, कहने का मतलब जो अपन ने पहली पढ़ी थी अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, इन दोनों पर टोटल जिले हैं ना, वो टोटल जिलों की संख्या कितनी है? 25 है। ध्यान रखना टोटल जिले कितने हैं दोस्तों? 25 है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तो राष्ट्रीय सीमा पर तो 4 जिले हैं। कितने जिले हैं दोस्तों? 4। और अंतर्राज्यीय सीमा पर कितने जिले हो जाएंगे आपके पास में? 23 जिले। ध्यान रखना अंतर्राज्यीय सीमा पर कितने जिले होंगे? 23। अब बहुतों के दिमाग में यहाँ पे कंफ्यूजन की स्थिति हो रही होगी, इस कंफ्यूजन को आप कमेंट बॉक्स में क्लियर करके मेरे को भेजिएगा। 23 और 4 27, जबकि यहाँ पे कितने टोटल? 25। अंतर 2 का क्यों आया? कमेंट बॉक्स में लिखकर आपको बताना है दोस्तों। अब आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें राजस्थान के साथ में अंतर्राष्ट्रीय पाकिस्तान के 9 जिले, जबकि और 5 राज्यों के 27 जिले सीमा बनाने वाले जिलों की कुल संख्या 36 है। तो 5 राज्यों के 27 जिले और सीमा बनाने वाले कुल टोटल, कहने हम लोग, ये तो राजस्थान की स्थिति है। राजस्थान के तो टोटल जिले 25 है, ठीक है ना। राजस्थान के टोटल जिले अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय पर 25 है। और अगर बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय तो 4 है, अंतर्राज्यीय तब 23 है। ये तो राजस्थान के, परंतु यदि राजस्थान के अतिरिक्त आपको उधर से पूछा जाए पाकिस्तान और अन्य राज्य के बारे में, तो पाकिस्तान के रहेंगे आपके पास में 9 जिले जो राजस्थान के साथ में जुड़ते हैं, पाकिस्तान के 9, और साथ में जो 5 राज्य हैं उनके 27 जिले, और 27 और 9 कितने जिले हो गए टोटल? 36। ये 36 जिले सीमा बनाते हैं जो हमारे राजस्थान के साथ में, और राजस्थान के साथ में सीमा बनाएंगे, जिसमें से 9 पाकिस्तान के रहेंगे और 27 हमारे पास में अन्य राज्य के रहेंगे, जिसमें पंजाब, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आ जाएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में मैं आपको बता दूं
राजस्थान की केवल पूर्णतया अंतर्राज्यीय सीमा पर, पूर्णतया जो केवल अंतर्राज्यीय सीमा पर ही स्थित हो, उन जिलों की संख्या 21 है। पूर्णतया अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या 21 है दोस्तों, पूर्णतया। और 23 वो है जो अब आप समझ गए होंगे मेरा कमेंट बॉक्स का आंसर। 23 वह है इनमें 2 वो जुड़े हुए हैं जो पाकिस्तान के साथ भी सीमा बनाते हैं और अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाते हैं। अगली बात समझो, जिसमें एक तो गंगानगर है और एक इधर बाड़मेर है। अब इसके बाद में दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं, यहाँ पे छोटी सी जानकारी के लिए, ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में यहाँ तक कि अपन जानकारी लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत मैं राजस्थान के आकार और जिलों के आकार के बारे में आपको बताने का प्रयास करूँगा और साथ ही उसके क्षेत्रफल से संबंधित भी मैं चर्चा करूँगा। और आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और साथ में ही इसमें जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।